क्लास 8 के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है इकोसिस्टम, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है सॉइल और सॉइल के यूजफुल के पर्पसों का, डिफरेंट टाइप के पर्पस। क्लास 8 के बायोलॉजी में जो होमवर्क के रूप में जो अगर हम बात करेंगे डिस्कस, अगर हम होमवर्क के लिए करें तो हम कहेंगे कि आपको प्रोजेक्ट वर्क जो चार्ट पेपर पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। दूसरी बात, अभी तक हमने आपको बायोलॉजी में जितना भी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जो भी इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स का कंटेंट और नोट्स प्रोवाइड कराया है, उन सभी को बायोलॉजी के फेयर कॉपी बनाएं और फेयर कॉपी कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद में आप अपने पेरेंट्स के द्वारा फेयर कॉपी और प्रोजेक्ट वर्क जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वह दोनों पेरेंट्स के द्वारा स्कूल पे भिजवा दें और आपको फिर से यह फेयर कॉपी आपका चेक और प्रोजेक्ट होके दोबारा से आपके पेरेंट्स के ही द्वारा आपके पास में पहुंचेंगे और उसके बाद आप उसको रिमेंबर करें और सारे क्वेश्चन आंसर को रिमेंबर करने के बाद उसका वेल प्रैक्टिस करें, वेल असाइनमेंट बनाने की कोशिश करें और बेटर रिजल्ट परफॉर्म करने का काम करें आने वाले एग्जामिनेशन में। स्कूल के द्वारा एक डेट निर्धारित किए जाएंगे और उसी निर्धारित तिथि पे आप प्रोजेक्ट वर्क और फेयर कॉपी को अपने पेरेंट्स के द्वारा स्कूल पे भिजवाएंगे। अब बात करेंगे आज के ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है वह है सॉइल के बारे में। हम कहेंगे कि सॉइल जो है वह ए बायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल जो है वह मेरा ए बायोटिक कंपोनेंट है। किसका? तो हमारे इस इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो 3 फॉर्म्स में होते हैं, मेनली वाटर, एयर एंड सॉइल, और उसी ए बायोटिक कंपोनेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के मेजर कंपोनेंट जो होते हैं एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में, वह सॉइल होते हैं। अगर हम बात करेंगे सॉइल वर्ड का तो कहेंगे कि सॉइल जो सोलम वर्ड से डेराइव किए गए हैं और सोलम का मतलब होता है अर्थी मटेरियल, मतलब पृथ्वी का जो मटेरियल्स जो बने हुए हैं जिस कंपोनेंट से, उन सभी का जो होता है अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स का डिस्कशन एज अ सोलम के रूप में हम करते हैं। अगर हम बात करेंगे सॉइल के प्रेजेंट होने का तो यह सॉइल जो हमारे अर्थ के अपर मोस्ट लेयर पे, सॉइल जो हमारे अर्थ के अपर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होते हैं एज अ क्रस्ट के रूप में, ऊपर का परत जो होता है उस फॉर्म में। यानी हम कहेंगे कि सॉइल का जो सबसे ऊपर का लेयर यानी जो टॉप लेयर कहेंगे, वह सॉइल का टॉप लेयर एज अ मीडियम के फॉर्म में एक्ट करेंगे। किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के पर्पस से। मींस दैट कहेंगे कि प्लांट्स का ग्रोथ जो होगा, मींस दैट प्लांट्स का जो पार्ट्स वह डीप जो रहेंगे वह सॉइल के टॉप लेयर्स में होंगे। अगर हम बात करेंगे सॉइल में यूजफुलनेस का तो हम कहेंगे कि सॉइल जो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स को मतलब एज ए यूजफुल फॉर्म में प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। किसको? प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स जो मिनरल्स को, वाटर को, इन सभी को जो अपटेक करते हैं वह सॉइल से ही करते हैं। रूट को, प्लांट के रूट पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले जो होते हैं वह सॉइल ही होते हैं। प्लांट्स में जो ह्यूमस जो मिलता है, जो उनके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल और लायबल होते हैं, वह सॉइल के ही द्वारा मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे लूज सॉइल का
तो यह लूज सॉइल जो क्या देंगे, तो एरेशन और बेटर रूट पेनिट्रेशन भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मींस दैट प्रॉपर एयर का आना और साथ साथ डीप लेयर तक सॉइल के रूट का इंट्रोड्यूस किया जाना, वो हमारा सॉइल के एक बेसिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। अगर हम कहेंगे कि सॉइल जो काफी ज्यादा लूज फॉर्म में होंगे, मींस दैट उनके पास में क्या होंगे, रूट को, प्लांट के रूट को होल्ड कराने की कैपेसिटी लो होगी और जिससे प्लांट्स फॉल डाउन हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर, तो हम कहेंगे कुछ समरी के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बेसिस पे। तो कहेंगे कि एग्रो इकोसिस्टम जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होते हैं हमारे इस मैनमेड का, क्योंकि हम कहेंगे कि जो ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाते हैं या फिर जो हम कहेंगे कि डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग, मींस दैट उसका जो कटाई और छटाई करने का काम करते हैं, जिससे कहेंगे कि डिफरेंट टाइप के स्कूल के कैंपस, ऑफिस के कैंपस, डिफरेंट टाइप के सेंटर्स के कैंपस में जो प्लांट्स जो आर्टिफिशियल फॉर्म में डेकोरेटिव किए जाते हैं, वह एज अ मैनमेड इकोसिस्टम एक लार्जेस्ट एग्रो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि 90% एनर्जी जो है वह लॉस्ट हो जाते हैं हमारे प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में, वह हीट के फॉर्म में होते हैं, और 10% एनर्जी को ट्रॉपिक लेवल का इंडिविजुअल्स यानी ऑर्गेनिज्म यानी उस ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म उसको गेन और अपटेक करने का मात्र सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी गेन करने का काम करते हैं, बाकी का 90% एनर्जी लॉस्ट आउट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।